फ्रेंड्स, फॉलोअर्स और फैमिली मेम्बर्स इन सब का मैथ्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैथ में रिलेशनशिप स्टेटस क्या होता है, तो आइए आज हम देखते हैं कि मैथ्स में किस तरह से रिलेशंस बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्स। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है और हमारा टॉपिक है बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस क्या होता है बेसिकली, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीखा था, जिसमें हम ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो लिखते हैं। तो उन्हीं ऑर्डर पेयर्स के अंदर से अगर हम कोई सबसेट निकालते हैं जिसमें उन दोनों ऑर्डर पेयर्स में दोनों नंबर्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो, तो वो हमारे पास होगा बाइनरी रिलेशन। तो आज हमने इस एक्सरसाइज में बाइनरी रिलेशन के बारे में ही पढ़ना है। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। अब जैसे हमें यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं, दो सेट्स हैं या फिर एक सिंगल सेट है, सिंगल सेट का सिंगल के सेट के साथ भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया हुआ है। तो हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं कि अगर हमारे पास सेट इस तरह के दो सेट्स हैं तो इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस इसके बन सकते हैं, पॉसिबल कितने बाइनरी रिलेशंस मैक्सिमम बन सकते हैं इसके। तो हमारे पास फर्स्ट में ए है 1 3 और बी है 0 2 4। हमने इसमें जस्ट फाइंड करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। और देन हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हैं उसके साथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 3। तो हमारे पास टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो होंगे 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6। हमने फाइंड करना नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जो बाइनरी रिलेशंस होंगे उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी। 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास 6 है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 6 हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट में हमारे पास n ऑफ c इज इक्वल टू 7 है। इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट है, तो हमने c का c के साथ ही रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना है। तो n ऑफ c हमारे पास 7 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c क्रॉस c होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c क्रॉस c इज इक्वल्स टू n ऑफ c मल्टीप्लाई n ऑफ c विच इज 7 इंटू 7, दैट इज 7 7s are 49। तो हमने यहाँ पे n ऑफ c क्रॉस c फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c क्रॉस c फाइंड आउट हो चुके हैं। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन c क्रॉस c। तो उसका फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था, 2 की पावर n ऑफ c क्रॉस c, दैट इज़ 2 की पावर n ऑफ c क्रॉस c हमारे पास क्या आया है 49। तो अगर हम 2 की पावर 49 फाइंड आउट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 49। क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप सिर्फ 2 की पावर 49 तक ही लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी पावर निकाल के इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो लिखें, लेकिन आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इसके कितने सारे रिलेशनशिप्स जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट किए थे कि इसके कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने वो बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट भी करने हैं कि वो कौन कौन से बाइनरी रिलेशंस हैं। ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इट मीन्स कि जितने भी बाइनरी रिलेशंस के बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह बनाते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है a स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 एंड b इज क्यूब रूट 5।
तो बच्चों आपने जो स्क्वायर रूट्स हैं इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये जस्ट एक एलिमेंट के तौर पे आपने लेना है, इसको एक एलिमेंट के तौर पे ट्रीट करना है। तो यहाँ पे कोई भी सिंबल हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह से लिखा हो, आपने उसको जस्ट एक एलिमेंट समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो एन ऑफ ए हमारे पास इसमें है 3 एलिमेंट्स और एन ऑफ बी just 1 element. Number of elements in A cross B is equals to 3 multiply 1, 3 ones are 3. And number of binary relations in A cross B is 2 की power A cross B, that is 2 की power 3 and 8. तो 8 बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो हमें इसमें बनाने हैं। हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे कि 8 जो है वो बन सकते हैं मैक्सिमम, तो हमने ऑल पॉसिबल बनाने हैं, इसलिए हम अब उनको ड्रॉ करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 और बी है क्यूब रूट ऑफ 5। हमने इसमें ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 and number of elements in set B is 1. Number of elements in set A cross B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास हो जाएंगे 3 into 1, that is 3. अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन A cross B हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर n of A cross B एंड दैट इज़ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 रिलेशंस इसमें बनेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि बाइनरी रिलेशंस होते क्या हैं। बाइनरी रिलेशंस बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखते हैं उसके अंदर से ही हम कुछ ऑर्डर पेयर्स निकाल के उसका एक रिलेशन बना लेते हैं जो कि बाइनरी रिलेशंस होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम ए और बी का सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे आ जाएगा उसका सेट स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 और इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया था, इसके हर एलिमेंट को हमने इसके हर एलिमेंट के साथ लिखना है, ऑर्डर पेयर बना के लिखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में बनेगा स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5 के साथ लिखा जाएगा। अब इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसके एलिमेंट को लिखेंगे 3 को स्क्वायर रूट 3 को क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ, ये हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर हमने लिखना है स्क्वायर रूट 5 को क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ, स्क्वायर रूट 5 को क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ। तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 3 एलिमेंट्स थे जो कि ये 3 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए। अब हमने फाइंड करने हैं इसमें 8 बाइनरी रिलेशंस। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए बाइनरी रिलेशन थोड़ा सा नया होगा, आप सोच रहे होंगे कि अब इतने 8 बाइनरी रिलेशंस कैसे हम इसके अंदर से ढूंढ के लिखेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही मज़े की ट्रिक जो कि आपको पहले से पता है, वो ये है कि हम इसके पावर सेट्स, यानी कि जब आप सेट का पावर सेट बनाते हैं तो उसके अंदर उसके सारे सबसेट लिखे जाते हैं। सिमिलरली ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें जो ये एक ऑर्डर पेयर है इसको आपने एक एलिमेंट के तौर पे देखना है। तो इसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन 3 एलिमेंट्स के जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे जैसे कि पावर सेट में बनते हैं, तो वही इसके रिलेशंस होंगे। तो सबसे पहला, क्योंकि हम पावर सेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, सिमिलरली जो फर्स्ट रिलेशन इसका बनेगा दैट इज़ द एम्प्टी सेट, क्योंकि एक सेट और सेट में सबसे पहले अगर हम इसका सबसेट लिखें तो दैट इज़ एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने सिंगल सिंगल सेट को लिखना होता है पावर सेट में भी, तो हम रिलेशंस में भी सिंगल सिंगल सेट को पहले लिखेंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन क्या बन जाएगा, सिंगल जस्ट सिंगल सेट का, तो स्क्वायर रूट 2 कोमा क्यूब रूट 5 फर्स्ट रिलेशन बन जाएगा। एक एलिमेंट हमने लिख लिया। अब सेकेंड एलिमेंट हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। उसके बाद हमने लिखना है थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 कोमा क्यूब रूट 5। अब पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, फिर हमने सिंगल एलिमेंट्स लिख लिए, अब हमने डबल एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले हमने इस एलिमेंट को इसके साथ लिखना है, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ लिखना है।
जैसे बिल्कुल हम पावर सेट में लिखा करते थे। तो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ और उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड के साथ। स्क्वायर रूट 2 को क्यूब रूट 5 के साथ, फिर स्क्वायर रूट 3 को हमने क्यूब रूट 5 के साथ लिख दिया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने सेकंड के साथ लिखा, फर्स्ट एलिमेंट को हम थर्ड एलिमेंट के साथ लिखेंगे। स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5 फर्स्ट एलिमेंट लिखा, अब हमने लिखना है थर्ड एलिमेंट, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 5। नेक्स्ट हमने फर्स्ट को सेकंड के साथ लिखा, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ लिखा। ये जो है इन दोनों के साथ पेयर में लिखा जा चुका है। अब हमने सेकंड और थर्ड को एक साथ लिखना है। स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5 कोमा स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट 5। अब जैसे कि हमने एम्प्टी सेट भी लिखा, सिंगल सेट्स भी लिख लिया, डबल सेट्स भी लिख लिया, तो इसमें मैक्सिमम हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो हम लास्ट में जो है ये तीनों सेट्स एक साथ लिख देंगे। स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 5 एंड क्यूब रूट 5। तो ये हमारे पास जो 8 रिलेशनशिप्स हैं वो बन चुके हैं। इसमें सिंपल वही ट्रिक थी कि जो हमने पावर सेट में जैसे हम सब सेट लिखते हैं, उसी तरह हम A क्रॉस B के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो ही उसके रिलेशंस होते हैं। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें तो उसमें हमारे पास C दिया हुआ था पाई E। अगर आपके पास A के सेट दिया है तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि इसका दूसरा सेट कहाँ है जिसके साथ हमने इसका रिलेशन बनाना है। तो अगर सिंगल सेट आपको गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके उसी के रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने हैं। तो एन ऑफ सी हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे। एन ऑफ सी क्रॉस सी जब हम करेंगे तो 2 2s are 4, क्योंकि दोनों सी हैं तो 2 2s are 4 इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज 2 की पावर 4 दैट इज 16, यानी कि इसमें 16 रिलेशनशिप्स हमारे पास बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है सी क्रॉस सी। सी क्रॉस सी हमने लिख लिया, पाई को पहले पाई के साथ, फिर पाई को ई के साथ, फिर ई को पाई के साथ और फिर ई को ई के साथ। ठीक है, हमने सी का सी के साथ जितने पॉसिबल आउटकम्स बनते थे वो हमने लिख लिए। टोटल 4 बनने चाहिए थे और हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो बन गए। अब हमने इन 4 ऑर्डर पेयर्स के 16 रिलेशनशिप्स बनाने हैं। तो उसकी ईजी ट्रिक क्या थी कि हम जैसे पावर सेट में लिखते हैं सिमिलरली हमने वही स्ट्रेटजी इसमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर एक एक एलिमेंट, फिर 2 2 एलिमेंट, फिर 3 3 एलिमेंट और फिर 4 एलिमेंट्स। तो पहले एम्प्टी सेट आ गया। फिर सेकंड में सिंगल सेट लिखना है तो पहले पाई पाई आ जाएगा, फिर सेकंड वाला पाई ई, फिर ई पाई और फिर ई ई। सिंगल लिख लिए। अब हमने डबल लिखने हैं। डबल लिखने हैं तो पहले हम इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। इट मीन्स कि पहले ऑर्डर पेयर को हमने इन तीनों के साथ एक एक दफ़ा करके लिखना है। तो पाई ई को पहले पाई ई के साथ लिखा, पाई को हमने ई पाई के साथ लिखा और फिर उसके बाद पाई पाई को हमने ई के साथ लिखा। नेक्स्ट अब इसको हम इन तीनों के साथ लिख चुके हैं। आपने बैकवर्ड नहीं जाना, फॉरवर्ड ही जाना है। तो अब हम सेकंड को थर्ड और फोर्थ के साथ लिखेंगे। फर्स्ट को पहले सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ लिखा, अब सेकंड को थर्ड और फोर्थ के साथ लिखेंगे। तो सेकंड को हमने थर्ड के साथ लिखा, फिर सेकंड को हमने फोर्थ के साथ लिखा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने फॉरवर्ड ही जाना है। तो सेकंड को भी लिख लिया हमने सबके साथ, अब हमने थर्ड को लिखना है। थर्ड को अब हमने लिखना है फोर्थ के साथ। तो ई पाई को ई के साथ लिखा, ई पाई को ई के साथ। सिंगल एलिमेंट भी हो गए और डबल एलिमेंट्स भी हो गए। अब हमने 3 एलिमेंट्स लिखने हैं। जब आपने 3 एलिमेंट्स लिखने हैं तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 2 को पहले फिक्स करना है। फर्स्ट 2 को थर्ड के साथ और फर्स्ट 2 को फोर्थ के साथ। तो ये देखिए, फर्स्ट 2 को थर्ड के साथ लिखा, फिर फर्स्ट 2 को फोर्थ के साथ लिखा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें लास्ट 2 को फिक्स करना है। लास्ट 2 को फिक्स करके पहले फर्स्ट के साथ लिखना है, फिर लास्ट 2 को फिक्स करके सेकंड के साथ लिखना है। तो लास्ट 2 को हमने फिक्स कर दिया। इन दोनों को पहले हमने लिखा फर्स्ट के साथ, पाई पाई, देन ई पाई एंड ई। उसके बाद हमने लास्ट 2 को फिक्स करके सेकंड के साथ लिखा, तो लास्ट 2 को फिक्स करके सेकंड के साथ लिख लिया। अब हमारे 3 सेट्स भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास टोटली 4 सेट्स थे, तो हमने इन 4 के 4 को इकट्ठा करके लिख दिया। 4 ऑर्डर पेयर्स जो है हमारे पास लास्ट जो रिलेशन बनेगा वो
कंप्लीट सी क्रॉस सी का होगा। तो ये 16 रिलेशंस जो है वो हमने इसमें से बना लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ P इज इक्वल टू 7, 8, 9 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम P टू P, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल सेट दिया हुआ है P, हमने 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। मैं भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बाइनरी रिलेशंस हम लोग सेट के अंदर से निकाल सकते हैं, उसकी क्या टिप्स हैं। तो उसकी डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में अब हमारे पास P जो है वो दिया हुआ था 7, 8, 9। हमने क्योंकि रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है, तो P क्रॉस P का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 7, 8, 9 का 7, 8, 9 के साथ। पहले 7 को हमने इन तीनों के साथ लिखना है 7, 7, 7, 8, 7, 9। फिर हमने 8 को इन तीनों के साथ लिखना है 8, 7, 8, 8, 8, 9। फिर हमने 9 को इन तीनों के साथ लिखा है 9, 7, 9, 8, 9, 9। अब जब हमने ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, अब इसके अंदर से हम कोई भी किसी भी तरह के 2 रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आप एक सिंपल से टिप याद रख लें कि कुछ रिलेशन इस तरह के होंगे, जैसे आपने ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, आपने पहले इसके ऑर्डर पेयर्स को देखना है, क्या इसमें कोई ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पे 7, 7 है, 8, 8 है, 9, 9 है। यस, अगर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ कर सकते हैं इक्वल का, यानी कि इक्वल का रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें पहला नंबर छोटा हो और दूसरा नंबर बड़ा हो, या फिर पहला नंबर बड़ा हो और दूसरा नंबर छोटा हो। अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप है तो हम उसमें लेस और ग्रेटर का रिलेशनशिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो 3 बेसिक रिलेशंस हैं ना, इक्वल, लेस और ग्रेटर, ये आप इसके अंदर यूज़ करके अपने रिलेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऑपरेशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो हमें इसमें सिर्फ 2 ही रिलेशंस बनाने हैं, तो हम इसमें इक्वल और लेस का बना लेते हैं। अब जो फर्स्ट रिलेशन है, इसमें हमने, क्योंकि रिलेशन क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसके अंदर से हमने कुछ ऑर्डर पेयर इसमें लिखने हैं। तो जब हम इक्वल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो हमने सिर्फ वही सबसेट उठाने हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो 7, 7 इक्वल है, एक ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा। देन 8, 8 इक्वल है, तो 8, 8 आ जाएगा। और फिर 9, 9 इक्वल है, तो 9, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सबसेट है जो कि रिलेशन है इक्वल की बेस पे। अब हमने इस रिलेशन की डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें लिखनी है। अब डोमेन और रेंज क्या होगी रिलेशन के अंदर, हमें कैसे पता चलेगा। तो जो ऑर्डर पेयर होता है, अगर आप सिंगल ऑर्डर पेयर को देखें तो आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि x लेते हैं, दूसरा वाला y लेते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो हमारे पास होती है उसकी डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो उसकी रेंज होती है। तो जो भी इसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो इसकी डोमेन में आ जाएंगे। इसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे 7, 8 और 9। जो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स थे वो इसकी डोमेन में आ जाएंगे, और जो इसके सेकंड एलिमेंट्स हैं वो इसकी रेंज में आ जाएंगे। सेकंड एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, 7, 8 और 9। क्योंकि हमने इसमें इक्वल का रिलेशन लिया था तो इसलिए इसकी डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम R2 जो है वो लेस या ग्रेटर में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम लेस का ले लेते हैं। तो हमने इसमें से वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिसमें पहला वाला छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है, वो वाले ऑर्डर पेयर्स ढूंढने हैं इसमें से। तो इसमें तो इक्वल है, 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हमारे पास फर्स्ट आ गया 7, 8। नेक्स्ट 7, 9, इसमें भी 7 छोटा है, 9 बड़ा है, पहला छोटा और दूसरा बड़ा। ये वाला इसमें लाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, पहला छोटा दूसरा बड़ा। 8, 9 लाई करेगा, 9, 7 नहीं करेगा, 9, 8 नहीं करेगा, 9, 9 भी नहीं करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ जाएंगे। अब डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 7 और 8। आपने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना क्योंकि ये हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। 7 और 8 इसकी डोमेन आ जाएगी, और जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, 8 और 9, 8 और 9। तो बच्चों आपने इसमें से कोई भी ले सकते हैं, आप इक्वल का ले सकते हैं, लेस का, ग्रेटर का, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको ऑपरेशन इजी लगे, अच्छा लगे, आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट h इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, 9, g इज इक्वल्स टू 5, 7, 9, 11, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम h टू g इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि इक्वल, लेस, ग्रेटर, इस तरह के रिलेशंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है, हमने इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, रिलेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म यानी कि सिंपल जो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन वाला सेट होता है।
तो ये सारे अब हम लिखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद अब आपको खुद समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम सेट्स के रिलेशंस जो है वो खुद से भी बना सकते हैं। तो हमें एच और जी दो सेट्स दिए हुए थे। सबसे पहले हमने एच क्रॉस जी फाइंड आउट किया, एच और जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। तो पहले हमने 5 को 5 7 9 11, 5 को 5 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ, 11 के साथ लिखा। इसी तरह फिर हमने 6 को इन सब के साथ लिखा, फिर 7 को सबके साथ लिखा, फिर 8 को सबके साथ लिखा और फिर 9 को सबके साथ लिख के हमने ये सारे ऑर्डर पेयर्स का एक सेट बनाया जो कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर से हमने रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला रिलेशन हमारा है इज इक्वल टू। इट मीन्स एच इज इक्वल्स टू जी, यानी कि एच और जी के वो एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। इस रिलेशन में हमने वो लिखने हैं जिसमें दोनों इक्वल हों। तो फर्स्ट R1 हम इसको नाम दे देते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमने वो ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। तो 5 5 इक्वल है, फर्स्ट आ जाएगा 5,5। नेक्स्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, इसमें नहीं है। 7 7 7 7 में दोनों इक्वल हैं, 7 7। उसके बाद हमारे पास इक्वल एलिमेंट्स देखेंगे 9 9, तो हमारे पास आ गया 9 9। ये 3 ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जो जिसमें दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो इतने ढेर सारे ऑर्डर पेयर्स में हमने जो सबसेट निकाला है वो इक्वल की बेस पे निकाला है, तो ये इसका रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब क्या, फर्स्ट हमारे पास सेट क्या था, एच था, और सेकंड क्या था, जी था। तो एच का एलिमेंट जो है वो जी से लेस होना चाहिए। इट मीन्स कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो इसमें हम वो ऑर्डर पेयर्स ढूंढेंगे जिसमें पहले वाला नंबर छोटा है और दूसरे वाला नंबर बड़ा है। तो हम इसको R2 का नाम दे देते हैं। इसमें इक्वल थे, इसमें फर्स्ट 5 है, सेकंड 7 है। 5 7 से छोटा है तो इसमें आ जाएगा 5,7। नेक्स्ट इसमें 5 छोटा है 9 से, 5 9 आ जाएगा। फिर 5 11 है, 5 11। 6 5, अब इसमें दूसरा जो है वो छोटा है, पहला वाला बड़ा है, तो इसमें हम नहीं इसको ले सकते। 6 7, यस ये भी आ जाएगा क्योंकि 6 छोटा है 7 से। फिर 6 छोटा है 9 से, देन 6 छोटा है 11 से। ये नहीं लाई कर सकता, ये भी नहीं लाई कर सकता, ये भी नहीं लाई कर सकता, ये कर सकता है क्योंकि इसमें 7 और 9, 7 छोटा है 9 से, तो 7 और 9 जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे। तो आपने बहुत ध्यान से हर एक ऑर्डर पेयर को देखना है कि जिसमें पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। 7 11 भी इसमें आ जाएगा। 8 5 नहीं आएगा, 8 7 नहीं आएगा, 8 9 नहीं आएगा, 8 9 आएगा और 8 11 भी आएगा क्योंकि 8 छोटा है 9 से और 8 छोटा है 11 से। 9 5 9 7 9 9 9 11, जस्ट 9 11 आ जाएगा। तो आपने बहुत ध्यान से इसमें से ऑर्डर पेयर्स ढूंढने हैं। लिखने के बाद एक दफ़ा दोबारा टैली करना है कि कोई ऑर्डर पेयर मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई मिसिंग है तो उसको आप एंड पे लिख सकते हैं। तो आपने इसमें वो ऑर्डर पेयर सिर्फ लिखे हैं जिसमें पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है। तो ये रिलेशंस हैं मैथ्स के, यानी कि दो ऑर्डर पेयर्स में यहाँ पे इक्वल का रिलेशनशिप था, यहाँ पे जो है वो लेस का रिलेशनशिप है। तो मैथ्स के जो रिलेशन हैं वो इक्वल के, लेस के, ग्रेटर के अभी आप मज़ीद और भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इज़ 1 ग्रेटर देन। इट मीन्स एच इज़ 1 ग्रेटर देन जी। अब हमारे पास इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे पास एच का जो एलिमेंट है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो जी से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत कितना होना चाहिए, तो उसकी हमें यहाँ पे एक फिक्स दी हुई है कि 1, यानी कि 1 ग्रेटर देन, एक नंबर बड़ा होना चाहिए। जैसे 7 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर जो दूसरे नंबर से कितना बड़ा होगा, सिर्फ 1 डिजिट बड़ा होगा। तो अब यहाँ से हम वो ऑर्डर पेयर्स ढूंढेंगे जिसमें पहला नंबर बड़ा है और कितना बड़ा है, सिर्फ 1 डिजिट से। तो इसको हम R3 का नाम दे देते हैं। अब पहला नंबर बड़ा हो, सिर्फ एक नंबर से बड़ा हो, 6 5। अब यहाँ पे देखें 6 जो है वो सिर्फ 1 डिजिट बड़ा है 5 से, तो 6 5 आ जाएगा। नेक्स्ट और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जस्ट 1 डिजिट जो है वो इससे बड़ा हो, सिर्फ 6 और 5 इसके अंदर लाई करता था, तो 6 और 5 हमारे पास R3 हो जाएगा।
अगर आपको इसमें से कोई और सेट बी कोई और ऑर्डर पेयर भी नज़र आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ टू लेस देन। अब यहाँ पे हमारे पास जो एच है, एच इज़ टू लेस देन जी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 2 गुना छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 नंबर्स जो हैं वो इसके छोटे होने चाहिए जी से। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट छोटा होगा, दूसरा वाला सेकंड वाला बड़ा होगा, लेकिन फर्स्ट वाला कितना छोटा होगा, 2 डिजिट्स छोटे होंगे उसके। जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे 7 होना चाहिए। तो पहले वाला छोटा होना चाहिए, दूसरे वाला बड़ा होना चाहिए और 2 डिजिट्स का गैप होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ से अब हम ढूंढेंगे जिसमें फर्स्ट वाला छोटा हो, दूसरा वाला बड़ा हो और 2 डिजिट्स का गैप हो। तो यहाँ पे 5 और 7, 5 6 7, तो हमारे पास 5 7 आ जाएगा। इसको हम R4 का नाम दे देते हैं। 5 7, नेक्स्ट 5 9 नहीं आएगा, 5 11 नहीं आएगा, 6 5 6 7 नहीं आएगा, 6 9 नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 7 9, क्योंकि 7 और 9 में 2 डिजिट्स का गैप है। फर्स्ट जो है वो छोटा है और 9 जो है वो बड़ा है, तो 7 9 के इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो फर्स्ट छोटा होना चाहिए, सेकंड बड़ा होना चाहिए और 2 डिजिट्स का गैप होना चाहिए। तो हमारे पास 9 और 11, 9 और 11, तो ये 3 सबसेट्स हमारे पास इस कैटेगरी में लाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा है, सेकंड एलिमेंट बड़ा है और उसमें गैप कितना है, 2 नंबर्स का, 2 डिजिट्स का। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप्स जो है वो खुद से भी बना सकते हैं। तो आपने खुद से भी ट्राई करने हैं। इसके अलावा जितने भी रिलेशंस आप बना सकते हैं आप ज़रूर बनाएं और उनके बारे में पूछें भी। जज़ाकल्लाह।